हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज से शुरुआत प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का ये प्लेटफॉर्म का पहला टेस्ट सीरीज है और पहले टेस्ट सीरीज में से पहला टेस्ट और आप लोगों की मांग के अनुसार सुबह और शाम 2 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं डायरेक्टली। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? तो यह कथन है जीन बोंदा का। जीन बोंदा जो कि फ्रांसीसी विद्वान था और संप्रभुता शब्द सबसे पहले इन्हीं के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से आपने देख लिया। उसके बाद नंबर दूसरा प्रश्न कहता है पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? प्रश्न अगर आप सही से देखें तो इसके ऑप्शंस आपके सी हो जाएंगे। पंचायत समिति के सदस्य मिलकर पंचायत समिति के प्रधान, जिसको हम लोग प्रमुख भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो राजमन्नार समिति रिपोर्ट जो है 3 का सही जवाब बी हो जाएगा। यस, केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है, जो कि 1969 ईस्वी में राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन किया गया था, याद रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा कहता है संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संघीय सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आप कह सकते हैं वह संघ एवं राज्यों के राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन ही सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। पांचवा कहता है कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो देखिए साम्यवाद, अगर फांसीवाद साम्यवाद आता है तो ऑप्शंस यहीं पे कट जाएंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का। छठा नंबर सवाल कहता है संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कौन सी प्रतिक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, ये बताना है। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह आता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और यह कहाँ से लिया गया है? महाभियोग प्रक्रिया जो है यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखना है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सातवां सवाल कहता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो 7 का सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। देखिए 56 57 ये सब संघ से संबंधित है। 41 42 141 142 ये भी संघ से ही संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 तक केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। उसके बाद आगे देखें 8वां नंबर सवाल आप यहाँ देखें किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो यह कहा गया है ग्रेट ब्रिटेन को। ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। देखिए इस यहाँ लिखित रूप से ब्रिटेन का जो संविधान है लिखित रूप में नहीं है और ना ही कोई संवैधानिक दस्तावेज है, इसलिए यहाँ संविधान नहीं है, यही कहा जाता है। विश्व का पहला लिखित संविधान की अगर बात कहें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो यह भारत में है। उसके बाद 9वां नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो यह शिक्षा हो जाएगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। यह भी पहले संघ सूची का ही विषय था, लेकिन 1976 ईस्वी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे देखें 10वां कहता है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक नहीं हैं। इसके लेखक अमिताभ भट्ट हैं। हालांकि मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक राम मनोहर लोहिया भी लिखे हैं इसको। उसके बाद 11 नंबर देखें। 11 कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता को खत्म करने का यह एक तरह का प्रावधान है और यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि तत्व के अंतर्गत। 12 नंबर कहता है भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो ये नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान देना है, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। उसके बाद 13 नंबर आप देखें, 13 कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? देखिए, आपातकाल जब लागू होता है तो 352 से 360 के अंतर्गत उसमें कुछ प्रावधान है, और 369, 174, 364 तो कतई नहीं है। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 359 होगा। 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी जिसको हिंदी में कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है भारत के महान न्यायवादी, और महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत इसे संसद में भाग लेने के लिए, संसद में बोलने के लिए, बैठने के लिए, सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। एक बात और क्वेश्चन है इसमें, महान न्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। 15 देखें, 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन था जो काकोड़ी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो कौन था? चंद्रशेखर आजाद। 16 नंबर कहता है हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हम्पी में जो स्मारकों का निर्माण किया गया था वो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। हरिहर एंड बुक्का, आप जानते होंगे हरिहर और बुक्का जो थे वो 36 के आसपास विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। हरिहर और बुक्का, राजधानी हम्पी, ध्यान देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 17 नंबर कहता है भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो ये नामदेव थे। नामदेव जो थे इस्लाम से प्रभावित थे। 18 नंबर देखें, 18 कहता है इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद की उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है थे? देखिए, उदारवादी जिनको कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उग्र राष्ट्रवाद नहीं थे, उदारवादी नेता थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु विनोबा भावे थे। एक चीज़ और याद रखें, और एक चीज़ ये भी याद रखें कि विनोबा भावे अपना राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी को मानते थे। क्वेश्चन 19 कहता है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, तो एक कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया है, जबकि न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, और योग दर्शन पतंजलि, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, ये भी ध्यान देना है। 20वां कहता है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ये तो ये रूप्यक कहलाते थे, रूप्यक। उसके बाद 21 कहता है वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो वह निकोलो कॉन्टी था। निकोलो कॉन्टी जो कि इटली का यात्री था और देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसमें दो चीज़ और जान लें, मार्को पोलो को तो छोड़िए, बारबोसा जो था पुर्तगाली था, डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली था, नूनीज पुर्तगाली था। डोमिंगो पायस और बारबोस ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। एक अब्दुल रजाक थे फारस के, वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो ये सारी जानकारी आपको रखने हैं। 22वां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 22 का सही जवाब आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, जो कि आदि ग्रंथ की रचना किए थे 1604 ईस्वी में, जबकि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 23 है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था मणिपुर में, जिया तरंग आंदोलन। 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप यहाँ देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। 3 मराठा युद्ध हुआ है, एक 75 से 82 जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था,
दूसरा हुआ 1803 से 5 लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। तीसरा हुआ है 1817 से 19 जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हेक्टर मुंडो, ये तो सही है, 1764 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद आगे देखें 25 नंबर, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर को का प्राचीन नाम है? तो कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज, कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कान्यकुब्ज का मतलब होता है, प्राचीन नाम कह सकते हैं, महोदय होता है, और इसे पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। उसके बाद 26 देखिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता काल से तात्पर्य होता था राजकीय भूमि से आय प्राप्त करना, ये याद रखना है। मौर्य काल में भूमि कर जो लिया जाता था 1/6 भाग लिया जाता था, ये भी याद रखें। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन? तो याद रखना है, सबसे पहले जो हुआ है वो हुआ है गांधी इरविन समझौता। ये 5 मार्च को ही हो गया था 1931 ईस्वी में। चारों 1931 में ही हुआ है, ध्यान देना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हो गया था। भगत सिंह की जो फांसी दी गई थी ये 23 मार्च को दे दी गई थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 29 मार्च को, और गोलमेज सम्मेलन ये सितंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था। तो इस तरह से आप इसे मिलान कर सकते हैं। 28 नंबर कहता है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। 29 नंबर देखें, 29 कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी एक रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए ही उन्हें दिया गया था। उसके बाद 30 नंबर देखें, 30 कहता है भूदान आंदोलन की शुरुआत। तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो आंध्र प्रदेश से की गई थी, और इनके जो जनक हैं भूदान आंदोलन के वो विनोबा भावे हैं, और इसकी शुरुआत जो हुई थी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुई थी। पोचमपल्ली याद रखना है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चंस देख लें। 4D, 5E, 5F तथा 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए सही विकल्प है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 32 नंबर देखें, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सिग्मा 1 पाई आबंध। 33 कहता है निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? तो ये जल का पृष्ठ तनाव अधिक होगा। 34 कहता है एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दिशा में करेगा? तो यह दशा तब होगा जब उच्च ताप और निम्न दाब, कहाँ है? उच्च ताप और निम्न दाब पर पालन करेगा। उसके बाद 35 कहता है जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाएगी? तो यह क्लार्क विधि प्रयुक्त की जाएगी। और किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए? मैग्नीशियम कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता आती है। और अस्थायी कठोरता को अगर आप जल को उबालते हैं तो भी खत्म हो जाता है, या फिर चूने का पानी डाल के भी है इसको आप समाप्त कर सकते हैं। 36 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो 36 का सही जवाब सी होगा। इसके अनुसार आप मिलान अगर करें तो ए का सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा संपर्क प्रक्रम विधि से होता है, संपर्क विधि से होता है। स्टील इस्पात जो होता है यह बेसेमर प्रक्रम के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण होता है वो लिम्बलॉक प्रक्रम से और अमेनिया हाइवर विधि से। उसके बाद आगे देखें 37 कहता है निम्न में अनावश्यक एमिनो अम्ल है। तो देखिए शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और खास करके शरीर में जो एमिनो अम्ल की ज़रूरत है वो लगभग 11 है, जिसमें शर्त आधारित 6 और अनावश्यक एमिनो एसिड की संख्या 5 है। आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या जो होती है वो 9 होती है, याद रखना है। अनावश्यक अम्ल 5,
शर्त आधारित अनावश्यक एमिनो एसिड वो 9 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान देना है। 38 देखें, जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन 66। 39 कहता है किसी सतह पृष्ठ का किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करेगा, तो यह पृष्ठ तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण पर निर्भर करेगा। उसके बाद 40 नंबर हम लोग देख लेंगे। 40 कहता है एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव संपूर्ण चालक पर समान होगा, ये भी ध्यान देना है। 41 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है, तो यह फ्यूज होता है। उसके बाद 42 कहता है वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम है, तो परिणाम क्या है ये बताना है। ये क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के। उसके बाद 43 देख लेंगे। 43 कहता है 43 एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तब कण की चाल अपरिवर्तित होगी। 44 कहता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। 45 देख लें। 45 कहता है इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए, तो 45 का सही जवाब हो जाएगा कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, ये गलत है। उसके बाद उपरोक्त तीनों जो है वो सही है। कहता है कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है, तो यह हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रवाह। 47 1 MeV ऊर्जा वाले एक फोटोन का संवेग kg मीटर प्रति सेकेंड में होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 5 × 10 पर पावर कितना हो जाएगा -22। 48 कहता है साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा। 49 है बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो यह टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल टेस्ट। उसके बाद 50 है न्यूक्लियोसाइड है क्या है, तो यह शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। 51 अग्रपुंज एक्रोसोम पाए जाते हैं, तो यह शुक्राणु में पाए जाते हैं। 52 कहता है जुकाम होता है, तो जुकाम होता है रेट्रो विषाणु से। जुकाम जो होता है वो राइनो विषाणु से होता है, राइनो विषाणु से होता है, याद रखना है। 53 मुर्राह सुरती मेहसाना यह भैंस की प्रजाति है। 54 कहता है इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो ड्रॉसेरा और नेप्थनीस ये दोनों जो हैं वो कीटभक्षी पौधा है। उसके बाद 55 है एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल हैं, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल होते हैं। उसके बाद 56 कहता है एबिसीनिया राइजोफोरा एट्रीफ्लैक्स क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेलोफाइट से संबंधित है, हेलोफाइट होता है ये। 57 कहता है 57 भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद आगे 58 नंबर यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या कर देना चाहिए, करों की दरों को बढ़ा देना चाहिए, आपका ये सही जवाब हो जाएगा। 59 हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है, तो यह क्या हो जाता है जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। 60 कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए तब। 61 कहता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि, तो यह हो जाएगा 1969 से 74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तृतीय तो 61 से 66 है, और उसके बाद यहाँ पे 3 वर्षों का गैप था 66 से 69 तक, इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। उसके बाद 69 से 74 पंचवर्षीय योजना। 62 देख लें। 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिकफील्डर फ्रांस, ब्रिकफील्डर फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद 63 है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 64 कहता है बाण सागर परियोजना स्थित है,
तो ये बांध सागर जो परियोजना है यह सोन नदी पर स्थित है। बांध सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। उसके बाद 65 देखें। 65 कहता है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलिडोनियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण। 66 देखें। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटवार कुमायूं हिमालय। यह सुमेलित नहीं, जबकि पीर पंजाल लघु हिमालय का के टुकाराकोरम का करेवा कश्मीर घाटी का से संबंधित है। उसके बाद 67 देखें। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेलर। 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओखला। ओखला समुद्री बंदरगाह नहीं है। देखिए नोएडा है, नोएडा का पूरा नाम अगर आप जानें तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 1976 में स्थापित हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन कहता है 69 निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य मदई मंदोवी महादायी नदियों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला। केरला जो है वह राज्य मदई मंदोवी एवं महादायी नदियों से संबंधित नहीं है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस देखें। 70 नंबर। 70 कहता है निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पछाव कपासी। 71 क्वेश्चन कहता है विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक देश थाईलैंड, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, और चावल का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश चीन है। बृहत्तम निर्यातक देश थाईलैंड है। भारत दूसरे नंबर पे आता है, याद रखना है। 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? विकास उद्योग किसे कहा जाता है? तो रसायन उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 73 कहता है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सेमॉइड। 74 है नदियां जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में मिलती है। एकदम आसान है, नर्मदा ताप्ती है, माही भी है, याद रखना है। 75 डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य डोलड्रम स्थित है। 76 कहता है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी मील में अगर कहें तो मील में 930 लाख मील हो जाता है, अगर किलोमीटर में कहें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, याद रखें। और 3 जनवरी को उपसौर जो कि न्यूनतम दूरी, और 4 जुलाई को अपसौर जो कि अधिकतम दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? पहले यह संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह तेलंगाना में स्थित है। 78 कहता है भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन, तो यह कौन सा हो जाएगा? आपका सही जवाब समुद्रयान हो जाएगा। उसके बाद कहता है 79 नंबर ई अमृत पोर्टल संबंधित है। तो ई अमृत पोर्टल जो है वो ई वाहन जागरूकता से संबंधित है। 80 नंबर कहें COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था ग्लासगो में। उसके बाद 81 देख लें 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 है, तो प्रत्येक सेब को अगर 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो 15 रुपये प्रति सेब, 2.5 दर्जन यानी कि 30 सेब को अगर बेचा जाए तो 450 रुपया, 300 का 450 रुपया बनता है, यानी कि 150 रुपया, यानी कि 50% आपका शुद्ध लाभ हो गया। इसको आप बना भी सकते हैं। उसके बाद आगे देखें 82 नंबर कहता है ए का मान, तो ये अगर 40 डिग्री है, ध्यान दें, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। 40 से 75 जोड़ लेंगे 115 आएगा, तो ये निकाल लेना है। अगर 115 आता है तो 180 में इसको घटा देंगे, 180 में 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। ये 65 है तो 180 में फिर 65 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 83 देखें। 83 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए 5% की दर से 2 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालते हैं तो 10 5 5 10 वर्ष 10% हो जाएगा 2 वर्ष में।
और सी आई निकालते हैं तो 5 × 5/100 यानी कि 10.25% हो जाएगा। अंतर अगर आप निकालते हैं तो 0.25% आता है अंतर, यानी कि 0.25% बराबर कितना आ रहा है 225 रुपया। तो 100% में 90,000 रुपया। इस तरह से आगे 84 84 कथा दी गई संख्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। अब देखिए 1/3 मतलब होता है 0.33, 1/5 मतलब 0.2 हो गया, 2.5 मतलब 0.4 हो गया, यानी कि सबसे छोटी हो गया 1/5। तो 1/5 से जो संख्या स्टार्ट होगी वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1/5 से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, उसके बाद 1/3 होगा, उसके बाद 2 होगा, यानी कि आपका सही जवाब सी हो जाएगा। 85 कहता है एक बहुभुज में प्रत्येक बाहु कोण 40 डिग्री का है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। तो 85 का आपका सही जवाब हो जाएगा 9, यानी कि 360 डिग्री में 40 से आप भाग दे देंगे। ये आपका फॉर्मूला है बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का। उसके बाद 86 नंबर देखें। 86 कहता है 9 सेंटीमीटर लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत की अगर विकर्ण निकालना चाहें तो विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B²। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका सही जवाब 3√13 सेंटीमीटर होगा। 87 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है, लौसा अगर 56 है तो मौसो निकालना है। इसमें आप भाग दे देंगे, आपका सही जवाब 57 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें 88 नंबर। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना, देखिए हेड एंड टेल होता है, तो जब ऊपर फेंका जाता है तो या हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि 50-50 चांस है। 50-50 का आने का मतलब है हाफ चांस है। ठीक है, तो 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 89 देखें किस संख्या का 32% 25.6% है। देखिए ये छोटा है 32 से, ये भी 32 है, ये 10.24 है, ये तीनों तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। तो आपका सही जवाब 80 हो जाएगा, ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। 90 का था एक व्यक्ति के पास 385 रुपया है, 5, 10, 20 रुपया का नोट है समान संख्या के रूप में, तो एक्स मान लेंगे। अगर हम 5 रुपया को एक्स माने, 10 रुपया को, तो उस तरह से 20, 10, 30, 5, 35 हो गया। 35 से अगर आप भागा देते हैं तो एक्स का मान आ जाता है 11। तीनों बराबर है तो 11 33 नोट हो जाएगा। 91 देख लेंगे। 91 कहता है मेनिका एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। उसे पैदल आने जाने में 11 घंटे और 12 मिनट समय लगता है, तो उसे वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। देखिए पैदल आने जाने में उसको 11 घंटा 12 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि अगर इसका आधा आप निकालें एक तरफ का तो हो जाएगा 5 घंटा 36 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 36 मिनट। अब 9 घंटा 15 मिनट में से 5 घंटा 36 मिनट अगर आप हटा लेते हैं तो आपको कितना निकल जाता है, आप यहाँ कर लें। अगर आप निकालते हैं तो कीजिए ना, यहाँ पे हो जाएगा 75, 75 में 36 घटेगा तो 39 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5, 3, 8, 1, 9, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा 39 मिनट हो गया। 3 घंटा 39 मिनट एक तरफ का है, तो कहता आने जाने में कितना समय लगेगा, इसको आप 2 से गुना कर दें। ठीक है, तो 2 से गुना अगर हम करेंगे तो 39 दूना 78, 1 घंटा इसमें छूटेगा, 3 दूनी 6, 7 घंटा 18 मिनट हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ये। उसी तरह से 92 कहता है सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, तो अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक हो सकती है। 93 कहता है 2.56 का सही व्यंजक क्या है। आप मैथ को देख लें ध्यान से, इसका सही जवाब अगर आप इसे हल करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा 256/99। 94 रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं। घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशा में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी। एकदम आसान है, एक बार अगर परिक्रमा करती है तो 12 घंटा का समय लेता है, दूसरा बार 12 घंटा यानी कि 24 घंटा के बाद उसी वक्त उसी समय पर काटा रहेगा और दिशा भी वही रहेगा, यानी कि दक्षिण। उसके बाद 95 देखें। 95 कहता है अभिमन्यु को ये लिखा जाता है तो वही कूटभाषा। देखिए ए बी को उलट दिया है, उसी तरह से बाई यू को यू बाई कर दिया है, बाकी यच
आई कर दिया है, आई के बाद जे कर दिया है, एम के बाद एन किया है, यानी कि एक चेंज किया है। तो इस तरह से आप देखें तो के ए, तो ए के ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपका हो जाएगा। उसके बाद ए आर हो जाएगा, तो ए आर आपका ए में आंसर है, एकदम आसान है। 96 कहता है राधा अभिनव के पुत्र की बहन है, तो राधा का अभिनव से क्या संबंध है, तो यह हो जाएगा पोती। 97 देख लें, 97 दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और चयन कीजिए, ठीक है। तो 7 3 10 दूना 20 हो गया, ये दोनों को जोड़ के दुगना कर देते हैं, इसको भी जोड़ के दुगना कर देते हैं, तो ये दोनों को जोड़ के दुगना करेंगे तो 40 आपका आंसर आएगा। 98 देखें, गार्लिक को 112 लिखा जाता है, गार्लिक को 112 लिखा जाता है, तो क्लॉक को क्या लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए गार्लिक को विपरीत अक्षर का स्थानीय मान निकालना है, विपरीत अक्षर से, ठीक है। तो जी 20 आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, उल्टा उल्टा देखें, आर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यल कितना हो जाएगा 15, आई 18, सी 24, उल्टा गिनती करना है। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो 112 आएगा, तो इसको भी उलट के जब जोड़ेंगे तो 91 आपका सही जवाब होगा। 99 क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद 9 नहीं है। देखिए ये तो नहीं होगा, ये होगा 1, ये नहीं होगा 2, ये भी नहीं होगा 3, ये आपका सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद 100 और लास्ट देख लें यहीं पे, यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा बुध। आप इसे अगर आप बनाएं तो 31 दिसंबर से 2015, 31 दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक अगर दिनों की संख्या गिनती करें तो 16 हो जाएगा, 2016 366 दिन, 2017 365 दिन, 2018 365 दिन, 2019 365 दिन, टोटल कीजिएगा 1461 आएगा। उसके बाद 2020 में दिनों की संख्या अगर आप जोड़ें जनवरी फरवरी करके तो 31 दिन, जनवरी हो जाता है, फरवरी 29 दिन का, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 1 दिन, टोटल 183। 1461 और 183 को जोड़िएगा तो 1644 आएगा। अब सबको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने के बाद आपके शेष जो आएगा वो 6 आएगा। तो गुरुवार है उसके बाद 6 दिन जोड़ देना है तो आपका बुधवार आ जाएगा इस सही आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।